और इसी के साथ बेसब्री से हम सभी जिनका इंतजार कर रहे हैं छात्र छात्राओं के बीच में संवाद करने के लिए, जो अपना मैसेज देंगे, एसपी सिरमौर एनएस नेगी बच्चों को अपना संदेश देंगे। कि आप आए और बच्चों को अपना संदेश दें। Esteemed guests, teachers और dear students, जैसा कि यंग वार्ता न्यूज़ ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि वो ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ज़्यादा तो मैं आपके सामने नहीं कहूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो बातें हैं वो कही जा चुकी हैं। तो मेरे कुछ एक पॉइंट्स हमेशा रहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद 8th 7th 8th 9th 10th के होंगे, 11th 12th के भी होंगे, तो सबसे वल्नरेबल जो सेक्शन है जो जबकि बच्चा ड्रग्स की तरफ जाता है वो ये एज ग्रुप है। और हमेशा जो भी ड्रग अब्यूज़ होता है वो डायरेक्ट हीरोइन पे नहीं जाएगा। सबसे पहले वो सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू से शुरू करता है। आपने देखा होगा कई जो पान बेचते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास वेपर आया हुआ है मेरा, ये इसमें निकोटीन की मात्रा कम है या इसमें धुआं नहीं निकलता है। मैं आपको एक बात बता दूंगा, जो भी आपका कोई वेपर आ रहा है, कोई सिगरेट का कोई मॉडिफाइड फॉर्म है, वो सब के सब में निकोटीन है। और इतना ज़रूरी है, एक बार आप सिगरेट पिएंगे तो कुछ टाइम के बाद आप ज़रूर चरस, भांग को ट्राई करेंगे, क्योंकि आदमी की एक प्रवृत्ति है कि वो जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाता तो बोलता मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एक बार पी के देख लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जब वो एक बार भांग चरस पिएगा तो डेफिनेटली हीरोइन तक पहुंचेगा। और जो अभी सिरिंजेस की बात हो रही है, जब इंसान सिरिंज लगाता है तो वो ना बहुत एक्सट्रीम केस में पहुंच चुका होता है ड्रग अब्यूज़ के। ड्रग ओवरडोज जो है आपका, हमारे यहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हुई हैं ड्रग ओवरडोज की। तो हमने किसी केस में जिसकी ड्रग ओवरडोज में डेथ हुई थी, उसके साथ 2 लड़के थे। वो उस लड़के को छोड़ के उसका मोबाइल लेके बेच के आ गए ताकि उनको एक और डोज मिल सके। देखो, और जब उनको अपना इंजेक्शन लगा लिया उन्होंने, तो जब हमसे पूछताछ कर रहे हैं तो वो बहुत रिलैक्स हैं। वो कह रहे हैं जी बस ये तो सो गया था, हमने इसको छोड़ दिया, और उनको कोई रिमोर्स नहीं है कि हमारा दोस्त है, हमारा भाई है कि जिसकी डेथ हो गई। तो जो ड्रग्स है ना बेटा, ये बहुत खराब चीज़ है। होता क्या, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं +2 के बाद मैं सैनिक स्कूल सोनपुर डेरा का पढ़ा हूँ, बहुत डिसिप्लिन है वहाँ पे। सुबह 5 बजे उठा के पीटी कराते थे, फिर परेड कराते थे, फिर क्लासरूम में जाते थे, गेम्स होती थी 1.5 घंटा। तो इतना डिसिप्लिन था। मैं 7 साल वहाँ रहा हूँ। जब मैं स्कूल से बाहर आया तो मैंने देखा यार एक ग्रुप था कि मुझे भी उनकी तरह बनना है या उनके ग्रुप में मुझे जाना है। तो एक पीयर प्रेशर आया कि मैं उनकी नज़रों में अच्छा कैसे दिखूँ। तो मैं उस टाइम 18 साल का था। तो उन्होंने बोला एक कोरेक्स चीज़ है, आप इसको पियो और हमको भी पिलाओ, और उसके बाद हम चाय पियेंगे, इसके बाद मीठी चाय पियेंगे। तो मैंने ट्राई किया, तो भगवान का शुक्र है कि मुझे उल्टी आ गई और मैं उसमें नहीं फंसा। परंतु बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो उसमें फंसे, और कुछ सालों के बाद उनमें से कईयों की मौत भी हुई है ड्रग ओवरडोज से। तो जो हमें आप जो चीज़ें बता रहा हूँ, आपने सिगरेट का नाम सुना होगा। जब भी आपका कोई दोस्त बोलता है इसको ट्राई कर, जब भी आपको लगे ये क्या चीज़ है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना हुआ है, वो आपको बोलेगा ये ड्रग्स नहीं है। उस चीज़ को कभी लेना ही नहीं है, चाहे उसको बोले कि ड्रग्स नहीं है। जिस चीज़ के बारे में आपने कभी सुना ना हो, जिस चीज़ के बारे में आपको लगता है ये मैंने आज इसके बारे में सुना नहीं है, पता नहीं कौन सी चीज़ है, और मुझे खाने पे या पीने पे विवश कर रहा है, तो वो पक्का तो गलत चीज़ होगी। हम लोग ये बात करते हैं, पिछले जनवरी से लेकर अभी तक हमने तकरीबन 150 लोगों को जेल के भीतर डाला है जो पेडलर्स थे। आने वाले टाइम में हम उसको डबल भी कर देंगे, 5 टाइम्स भी कर देंगे। पर ये सिचुएशन कैसे ठीक होगी? मेरे से नहीं होगी। मैं डेटरेंस दूंगा या पुलिस डिपार्टमेंट डेटरेंस देगी, वो हर उस बंदे को पकड़ के जेल के पीछे डालेगी जो पेडलिंग करता है। पर हम हर उस बंदे को नहीं डाल सकते जो एडिक्ट है। तो समाज को, सोसाइटी को, एनजीओज को, पुलिस को भी ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये बच्चों तक पहुंचाना है। उसके बाद समाज की ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को, अपने स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करें, अच्छी वैल्यूज दें, अच्छी अवेयरनेस बताएं कि वो इस चीज़ को हाँ या ना में
जब भी डिसीजन की बात आएगी, जब चॉइस की बात आएगी, तो अच्छी चॉइस ले सके। दूसरा एक और होता है कि हम लोग हमारे एक्सपेक्टेशंस है लाइफ में। आप बोलते हो कि मैंने क्लास में फर्स्ट आना है, पर आप थर्ड आ जाते हो। इतना प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर है, तो उसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं, सारे नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं उस प्रेशर में क्रम्बल कर जाते हैं। तो उनको समझ नहीं आता है कि मैं कोप कैसे करूं, मैं किसको बताऊं। जो अपने दोस्तों को बता नहीं सकते क्योंकि वो उसके क्लास फेलोज हैं। पेरेंट्स जो है उनके पास जनरेशनल गैप है बीच में। हमारे टाइम में तो ऐसा होता नहीं था, हम तो ये बोलते हैं हमारा बच्चा चुपचाप बैठता है। आजकल के जो ड्रग्स है, पहले शराब हुआ करती थी, इसमें स्मेल आती थी, सिगरेट पिया करते थे तो धुआं उठता था। ड्रग्स में ऐसी कोई चीज नहीं है। आप पियोगे, आप चुपचाप से अलमीरा में वो बोतल रख दोगे ड्रग की या कुछ भी, और चुपचाप बैठ जाओगे। पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा भाई आराम से बैठा हुआ है, पर असलियत नहीं पता है कि क्या है। तो हमको ना बच्चों के डे टू डे एक्टिविटीज में झांकना है। वो मोबाइल क्या देख रहे हैं, जो मोबाइल की बात कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों का बच्चे हो, इसको मैं टच करना चाह रहा हूँ कि मोबाइल में भी ना ड्रग्स की एडवर्टीजमेंट होती है। इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पे मिलेगा आपको हैश, एक डार्क वेब होता है, वो आपको पता नहीं है अभी। तो इंटरनेट के थ्रू भी ड्रग्स बिकता है। जो हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारे पास बेशक कितना भी स्मार्टफोन होगा, वो हमारे से ज़्यादा इसको अच्छी तरह यूज़ करना जानते हैं। वो ज़्यादा हमारे से इंटेलिजेंट, ज़्यादा उनको एक्सपोजर है, तो कहीं ना कहीं वो गलत हाथों में आ सकते हैं। कभी भी इंस्टाग्राम में अगर आपका पेज है या आपका कोई अकाउंट है, कभी भी अपना फ़ोन नंबर किसी को नहीं देना है, कभी भी अपनी लोकेशन नहीं बतानी, ज़्यादातर गर्ल्स को और बॉयज़ को भी, छोटे बच्चों को। अपना जो प्रोफाइल है उसको लॉक रखना है हमेशा, ताकि आपके मोबाइल की फोटो कोई यूज ना कर सके। समझ रहे हो ना? बेसिकली ये क्या है कि उसमें क्या होता है, तो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे कि मैंने तेरे को ड्रग्स के साथ देखा, मैं तेरे घर में बता दूंगा, है ना। तो उससे क्या होता है कि आप और डरोगे और उसी में और घुस जाओगे आप। तो इसमें ये है। और तीसरा होता है कि हम लोग स्पोर्ट्स बहुत कम खेल रहे हैं। कोविड के बाद से मतलब हम लोग जब बाहर नहीं जाते थे, जब मुझे अपनी बचपन की याद है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो बड़े बड़े ग्राउंड हुआ करते थे, इतना ट्रैफिक भी नहीं था, पॉपुलेशन कम हुआ करती थे, तो हम क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेले करते थे दिन भर। परंतु अब ऐसा टाइम आ गया है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, खेलने की जगहें कम है, और लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। और ये टाइम भी ऐसा है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो ये तो होगा ही, परंतु हमारे को अपने बच्चों को किसी स्पोर्ट्स क्लब में फुटबॉल, बास्केटबॉल, पेंटिंग, है ना। पेंटिंग से क्या होता है, पेंटिंग से आपके अंदर ना क्रिएटिविटी और सेटिस्फेक्शन आता है पेंटिंग करते हैं तो। अब आप गेम्स खेलते हैं तो आपके अंदर जो डोपामिन है या फिर जो केमिकल सिक्रेशन होती है बॉडी से, आप रिलैक्स फील करते हो, तब आप दूसरी जगह नहीं जाते हो। अभी भी मैं इस ड्रग्स के साथ साथ में एक और बड़े लोग भी हैं, सबको ये बताना चाहूँगा कि एक डिजिटल अरेस्ट नाम है, जो मोबाइल में जो ठगी करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि आपका ना बेटा, मैंने वहाँ देखा ना, उसको चोट लगी है, जल्दी जल्दी पैसे दो। और उनको पता है आपके बारे में कि आपके, वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आप जो फेसबुक अकाउंट है और इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, उसमें जो आपकी ओपन रखा है अपना अकाउंट, वो आपका पढ़ लेगा, आपको फोटो ले लेगा, आपको फोटो में आपकी चैट्स पढ़ लेगा और आपको क्लिक शॉट भेजेगा कि ये देखो आपके बेटे की जो ये इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका नाम ये है। तो उससे होता क्या है कि आपने उसको बोलते कहाँ है, बोलते कि मैं बस हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे पैसे भेजो। आप इतने पैनिक में आ जाएंगे, आप अपने बच्चे को फोन नहीं करेंगे, आप उसको पैसे दे देंगे। तो कई ने तो लाखों रुपए इसमें गंवाए हैं। तो क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोगों की ज्यादा अप्रोच है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो कृपया। और अब मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी जिन्होंने यंग वार्ता न्यूज के इस कार्यक्रम में अपना भरपूर योगदान दिया है, सहयोग दिया है। एसके सबलोग जी, रोटरी, सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी, रीता गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, सुरभि सूद, मेडिकल कॉलेज नाहन, अलका मैडम, रोटरी संगिरी, बीआरसी इंस्टीट्यूट ने भी अपना योगदान यहाँ पर दिया है। बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन आप सभी का। स्कूल के देखेंगे तो एवीएन स्कूल, एसबीएन कैरियर एकेडमी स्कूल, अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल, डीएवी स्कूल नाहन, कार्मल स्कूल नाहन, होली हार्ट स्कूल, नवोदय स्कूल, न्यू एरा स्कूल, पारंगत स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल नाहन ने अपना सहयोग दिया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है यंग वार्ता न्यूज परिवार। मैडम प्रियंका वर्मा जी, एसपी शर्मा, निश्चित नेंगी जी, और मंच पर विराजमान साहब
मैडम गुप्ता जी, सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी और सभी गणमान्य व्यक्ति। ड्रग्स की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस पे कुछ अंकुश लग सके, इसी कड़ी में हमने स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन करवाया था। इस पेंटिंग कंपटीशन में नान के आसपास के 22 स्कूलों के लगभग 480 बच्चों ने हिस्सा लिया और हर स्कूल से हमने 3 टॉप 3 पेंटिंग्स जो है वो मंगाई है, जिसमें उन टॉप 3 पेंटिंग्स में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाला जाएगा। इसके अलावा डिक्लेमेशन से नो टू ड्रग्स पर हमने आयोजित किया है और मैडम यह कार्यक्रम हम सब डिवीजन वाइज कर रहे हैं। पहले नान से शुरुआत की है, इसके बाद हम पौंटा, शिलाई, राजगढ़, पच्छाद और संगड़ा आदि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं।